गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 128 में चैप्टर 9 अलजेब्रिक इक्वेशंस में देखिए इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, नो द डिफरेंस बिटवीन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एन अलजेब्रिक इक्वेशन। हम डिफरेंस जानेंगे किसके बीच में, मतलब डिफरेंस होता है किसके बीच का जानेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अंडरस्टैंड द टर्म सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सॉल्व अ गिवन सिंपल इक्वेशन। सॉल्व करेंगे दी हुई सिंपल इक्वेशन को। कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट्स टू इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। दिए गए स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसे हम जानेंगे समझेंगे, और सिंपल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशन को एंड कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट्स को, दिए हुए स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में एंड सॉल्व करेंगे उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 130 में। इक्वेशन, कंसिडर ए सिचुएशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ। कंसिडर करिए एक सिचुएशन को हमारी डेली लाइफ से। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹5 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो कॉस्ट है एक बुक की वो कितनी है, ₹5 ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ अ पेन से। लेट अस टेक द कॉस्ट ऑफ द पेन एज ₹X। चलिए हम टेक ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ द पेन, हम कितनी ले रहे हैं, ₹X। देन द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹X + 5। तब कॉस्ट क्या होगी बुक की, ₹X + 5 होगी। ठीक है, तो देखिए हमने एक बुक जो है वो ₹5 जो कॉस्ट है एक बुक की वो ₹5 ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ अ पेन से। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹X ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ द बुक कितनी होगी, ₹X + 5। बुक की कॉस्ट X + 5 होगी, पेन की कॉस्ट X है। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹20, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेन। यदि कॉस्ट जो होगी बुक की वो ₹20 है तो कॉस्ट ऑफ द पेन कितना होगा वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ द बुक इज X + 5। हमें पता है जो कॉस्ट ऑफ द बुक कितनी है, X + 5 है, एंड इट इज़ गिवन दैट X + 5 = 20। तो ये गिवन की जाएगी किस तरह से, X + 5 = 20 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट और ये एक दूसरे के इक्वल है। दिस इज एन इक्वेशन इन द वेरिएबल x। ये एक इक्वेशन है वेरिएबल x में। Let us prepare a table as shown below which gives the value of X + 5 for different values of x। चलिए हम प्रिपेयर करते हैं एक टेबल जो नीचे दी हुई है, जो हमें वैल्यू दे रही है X + 5 की डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x के लिए। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये X + 5 की वैल्यू हैं। जब x = 8 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 8 + 5 13। फिर x की जगह जब 9 पुट करेंगे तो 9 + 5 14। x की जगह जब 10 पुट करेंगे तो 10 + 5 15। x की जगह 11 पुट करेंगे तो 11 + 5 16। 12 पुट करेंगे तो 12 + 5 17। 13 पुट करेंगे तो 13 + 5 18। 14 पुट करेंगे तो 14 + 5 19। 15 पुट करेंगे तो 15 + 5 20। 16 पुट करेंगे तो 16 + 5 21। 17 पुट करेंगे तो 17 + 5 22। 8 पुट करेंगे तो 13 आएगा। 9 पुट करेंगे तो 14। 10 पुट करेंगे तो 15। 11 पुट करेंगे तो 16। 12 पुट करेंगे तो 17। 13 पुट करेंगे तो 18। 14 पुट करेंगे तो 19। 15 पुट करेंगे तो 20। 16 पुट करेंगे तो 21। 17 पुट करेंगे तो 22। It is clear that from this table that x + 5 = 20 only for x = 15। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, इस टेबल से क्लियर हो रहा है कि x + 5 = 20 कब आ रहा है, जब x = 15 है। ये देखिए जब x की वैल्यू हम 15 पुट करेंगे तब x + 5 की वैल्यू 20 आ रही है। सो द कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹15। सो जो कॉस्ट है पेन की वो कितनी है, ₹15 है। इन जनरल वी से दैट x = 15 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 5 = 20। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि x जो 15 है वो सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन x + 5 = 20 का। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन फॉर ए वेरिएबल टू सेटिस्फाई। इक्वेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कंडीशन को फॉर ए वेरिएबल के लिए जो सेटिस्फाई होने के लिए। ठीक है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन फॉर ए वेरिएबल टू सेटिस्फाई। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली बाई वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है सिर्फ वन वैल्यू से वेरिएबल की। When we consider the equation 6x = 30, it is satisfied
ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज इक्वल टू 5। जब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 30 को, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी ओनली वैल्यू जो होगी ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। एन इक्वेशन हैज़ टू पार्ट्स विच आर कनेक्टेड बाई एन इक्वल टू साइन। एक इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाई इक्वल टू साइन से। द टू पार्ट्स और साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर डिनोटेड एज LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। जो दो पार्ट्स होते हैं, ये दो साइड्स होती हैं एक इक्वेशन की, वो डिनोटेड की जाती हैं एज LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। अगर LHS किसके इक्वल है RHS के, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6 क्या है, एक इक्वेशन है। वेयर एज 3x इज ग्रेटर दैन 10 और 4x इज स्मॉलर दैन 12, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 9 और x अपॉन 4 इज इक्वल टू 11 आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये सभी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप्स 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 7 into 3 plus 5 is equal to 26 आर कॉल्ड न्यूमेरिकल इक्वेशंस। द इक्वेशन जो होती है इस टाइप की उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो समझ में आया आपको मैंने जो बताया है। नेक्स्ट देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मतलब ये जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन तभी होगी जब दोनों उनके बीच में इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। और x की जो भी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS होगा, वो सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। जैसे इस इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 15 पुट करें तब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 15 जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ट्रायल एंड एरर मेथड में। In this method, we will substitute different values for the variable till we get a value that satisfies the given equation LHS equal to RHS। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम सब्सटीट्यूट करते हैं अलग अलग वैल्यू वेरिएबल के लिए कब तक, जब तक हमें एक वैल्यू ऐसी नहीं मिल जाती जो सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन को, मीन्स LHS इक्वल टू RHS जब तक नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द इक्वेशन x माइनस 11 इज इक्वल टू 7। कंसीडर करिए इक्वेशन x माइनस 11 इज इक्वल टू 7 में लेट अस प्रिपेयर अ टेबल एज शोन बिलो। चलिए हम प्रिपेयर करते हैं टेबल जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ x माइनस 11 की वैल्यू है, ये सॉल्यूशन है कि नहीं, यस और नो में आंसर दिया है, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 15 पुट करेंगे इसमें तो 15 माइनस 11 कितना आएगा 4। जब x की वैल्यू 16 पुट करेंगे इसमें तो 16 माइनस 11 कितना आएगा 5। जब 17 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 18 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 19 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 20 पुट करेंगे तो 9, 21 पुट करेंगे तो 10 और 22 पुट करेंगे तो 11, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमें कितना आना चाहिए 7। तो देखिए 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। जब x इक्वल टू 18 पुट करेंगे तब हमें 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 18 में सॉल्यूशन यस आ रहा है, बाकी सब में नो है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 18 वी गेट x माइनस 11 इज इक्वल टू 7। एट x इज इक्वल टू 18 में हम x माइनस 11 कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। सो 18 जो है वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, मीन्स 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 11 इज इक्वल टू 7। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय दिस मेथड। प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है कि हम फाइंड करें सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का इस मेथड से। वी विल स्टडी हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन बाय अ सिस्टमेटिक वे इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सॉल्व एग्जाम्पल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नीचे दी गई जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं ये हमें बताना है और रीज़न देना है अपने आंसर के लिए। तो देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 14, यस ये इक्वेशन है क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो यहाँ हम यस लिखेंगे। 7y इज इक्वल टू 14, ये भी एक इक्वेशन है, यस ये भी इक्वेशन है, यस ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहाँ नो लिखेंगे। ये भी इक्वेशन है कि नहीं ये बताइए। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा के उसके यहाँ पे कोई भी मतलब वैल्यू नहीं दी है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये देखिए ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, वेरिएबल भी है, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक। तो ये है इक्वेशन, ये भी है, ये भी है, ये और ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एंड ये भी है, ठीक है। तो इसके रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों है क्यों नहीं है। आपको देखना चाहे तो देख लीजिए, इन दोनों में इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें दो पार्ट LHS एंड RHS नहीं है, ठीक है। 2n+1 जो है वो एक सिर्फ एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों में देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इस वजह से ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये दोनों क्या है, इक्वेशन नहीं है। LHS इक्वल टू RHS है दोनों में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये चीज़ दी है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS इक्वल नहीं है, और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 131 में। क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 131 में क्वेश्चन नंबर 2 में, कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द इक्वेशन p माइनस 4 इज इक्वल टू 1। हमने टेबल कंप्लीट करनी है टू सॉल्व करने के लिए इक्वेशन p माइनस 4 इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, p की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इक्वेशन सेटिस्फाई यस है और कि नो। तो यहाँ पहले 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा तो सेटिस्फाई नहीं है। 2 पुट करेंगे तब भी नो आ रहा है, 3 पुट करेंगे नो आ रहा है, 4 पुट करेंगे तो भी नो आ रहा है, 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 1 आएगा, तो मतलब इसमें यस आएगा और इसमें नो आ रहा है। तो वैल्यू p जो है सेटिस्फाई कर रहा है, द वैल्यू ऑफ p जो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन p माइनस 4 इज इक्वल टू 1 में, वो क्या है, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी सेम इसी की तरह है। इसमें आपको वैल्यूज दी हुई हैं 3 माइनस 6 और -9, इसमें पुट करना है और देखना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, चेक वेदर 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 1 इज इक्वल टू 16 और नॉट। हमें चेक करना है कि 5 जो है वो सॉल्यूशन है दी हुई इक्वेशन का कि नहीं। तो x इक्वल टू, हम x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह 5 पुट करेंगे तो इंटू में, तो 3 5 जो 15 + 1 16 आ रहा है, और यहाँ भी 16 दिया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS है, मीन्स 5 जो है वो सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन 3x + 1 इज इक्वल टू 16 का, ठीक है। तो मैंने आज आपको जहाँ तक पढ़ाया उसे घर में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इक्वेशन तभी होगी जब बीच में इक्वल टू का साइन होगा, और अलजेब्रिक इक्वेशन तब होगी जब उसमें वेरिएबल भी होगा साथ में, ठीक है।